आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ऐसी ही चीज़ सुनाता हूँ। हमारी एक बड़ी प्रिय पेशेंट हैं, सहारनपुर में रहती हैं और इनके 12 साल से बच्चा नहीं था। बहुत दुखी थी क्योंकि बड़ा परिवार है, बहुत सारे फैमिली में बच्चे थे। इनकी सास एक बार ट्रेन में कहीं जा रही थी, तो जो पानी पिलाता है ट्रेन में वो उन्हें मिला, बोला माता जी दुखी क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि बड़ी बहू के बच्चे नहीं हैं, बहुत दुखी हूँ। तो वो बोला कि आप चिंता क्यों करती हो, मेरे भी टेस्ट ट्यूब बेबी से एक बेटा और बेबी और बिटिया हुए हैं। कहाँ? जिंदल हॉस्पिटल मेरठ में, आप वहाँ चली जाओ। ये वापस आके इन्होंने अपनी बहू को बताया। बहू ने पता ढूंढा, कुछ समय तक सोचा, फिर हमारे पास आई। 12 साल इनकी शादी को हो चुके थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत जगह ट्राई कर चुकी थी। हमने इन्हें बताया कि ट्राई करोगे ऊपर वाले के साथ में तो अवश्य बेबी होगा। और इनके 2 बड़ी प्यारी बिटियाएं हुई। इनको मिलवाने के लिए लाती थी, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बिटियाएं। बड़ी हुई तो कहने लगी भैया चाहिए, ये हमारे पास आई। तो हमने इन्हें एक चीज़ साफ बता दी कि एक चीज़ सुन लो, लड़का लड़की, भैया बहन कोई अलग नहीं कर सकता। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। कुदरत कहनी हो तो कुदरत कह लें। बोली कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। मैंने कहा भगवान का प्रसाद मान के उसको लेना। पूरी आस्था से ट्राई किया, फिर प्रेग्नेंट हो गई 40 साल की उम्र में। और फिर इनको 2 बेबी और हुए। कहाँ इनकी फैमिली में इनके पास सबसे कम बच्चे थे और कहाँ इनके पास में पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा खुश परिवार हो गया। अब सुनिए इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे। हम थक गए थे दवाई ले लेकर। पूरा सहारनपुर हमने ढूंढ लिया, हमें कोई कहीं से कोई ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हुआ। ऐसे ही मम्मी को कहीं से पता, ट्रेन में जा रही थी, सफ़र कर रही थी, क्या कहीं से पता लगा आपके जिंदल हॉस्पिटल के बारे में। और फिर बस हम मम्मी कोई ऐसे, वो बेचारा पानी बेचने वाला था, उसको भी कंसीव इसी हॉस्पिटल से हुआ, जिंदल हॉस्पिटल से। उसको एक बेटा एक बेटी हुई। फिर बस उसका हमने किसी कैसे करके हमने फ़ोन नंबर वगैरह से कांटेक्ट करके थोड़ा सा जान पहचान करके कि हमें भी आपका जिंदल हॉस्पिटल का पता बता दें। हम आपके पास आए। 12 साल हो चुके थे, निराश हो गए थे कि बच्चे नहीं हैं। आपके पास आए, आपसे कहा सर हमें बच्चे चाहिए और लेके जाने हैं हमने यहाँ से। आपने ट्रीटमेंट किया, दवाई ली हमने। 12 साल बाद हमें कंसीव हुआ, हमारी ट्विंस बेटियाँ हुई। हम उसमें भी खुश थे। चलो मालिक ने हमें, आप हमारे लिए गॉड फादर हो कि आपने, आपके उससे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई। हम बिज़ी हो गए, नहीं तो हमारी तो लाइफ ही क्या थी। एक हस्बैंड एक वाइफ की थी, मम्मी पापा तो बने ही नहीं थे, यही रह गए थे। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस। फिर सर 12 साल बाद मेरी ट्विंस गुड़िया हुई, हम बहुत खुश थे उसमें। चलो ठीक है, वो बड़ी हुई, थोड़ा सा हुआ, ये बोले चलो एक चांस और ले लेते हैं, फिर जाते हैं सर पे। सर हम फिर जिंदल हॉस्पिटल आए। ओके सर, अब आपने हमें पहले 2 बेटियां दी है ना, अब एक बेटा दे दो, इन बहनों का भाई दे दो। फिर हम सर के पास गए। सर ने बोला बेटा बेटी सब बराबर ही होते हैं, बेटा भी और बेटी भी। लेकिन 6 साल की मेरी बेटियां हो गई थी। फिर हमने नेक्स्ट चांस लिया। फिर सर हमारे फिर गॉड फादर बन गए, हमारे ट्विंस बेटे हो गए। आपका इतना इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। हम उनसे, उन्होंने हमारा परिवार पूरा किया। और आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए सब कुछ है डॉक्टर साहब, और ये बच्चे तो हमारे सब कुछ हैं ही हमारे। हम इनका बहुत 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 दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इस कहानी में 4 चीज़ें हैं जो आपके समझने के लिए हैं। पहली चीज़, आप किसी भी स्टेटस के हों, आज के दिन में टेस्ट ट्यूब बेबी को अफोर्ड कर सकते हैं और आपके टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा हो सकता है। नंबर 2, जब आपकी चाह होती है तो राह निकल जाती है। कम उम्र में आसान होता है, आगे बड़ी उम्र में भी बेबी मिल सकता है। नंबर 3, अगर ठीक टेक्निक, ब्लास्टोसिस्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए तो आज के दिन में इस उम्र में भी बेबी होते हैं। और नंबर 4, बेबी होने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी हैं, आप, हम
और भगवान का हाथ, तीनों एक साथ मिल जाए ना तो कोई रोक नहीं सकता।